नमस्कार। इन सर्च ऑफ रियल हीरोज यानी आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें आज आप मिलेंगे महाराष्ट्र के नेत्रहीन शिक्षक बंधु आसुदानी बंधुओं से। घनश्याम, विनोद और राजेश आसुदानी, 3 नेत्रहीन भाई। ऊपर का शायद इनकी आंखों की जोत जगाना भूल गया, लेकिन सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से ये तीनों भाई आज शिक्षा का ज्ञान देकर औरों की जिंदगियां रोशन कर रहे हैं। तो चलिए इन रियल हीरो से मिलने चलते हैं संतरों की नगरी नागपुर में। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में एक छोटा सा मकान है प्रेरणा। यहाँ रहते हैं नेत्रहीन बंधु घनश्याम, विनोद और राजेश आसुदानी, जो अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ये नेत्रहीन भाई स्वर्गीय हरदयाल आसुदानी के पुत्र हैं। स्वर्गीय हरदयाल जब 9वीं कक्षा में थे, तब देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में अपने माता पिता के सहारा पहुंचे और दर ठोकरें खाने के बाद नागपुर पहुंचे। 1950 में उनका विवाह लक्ष्मी आसुदानी से हुआ। आसुदानी दंपति को कुल 5 संतानें हुई, जिसमें 2 पुत्रियां और 3 पुत्र थे। ये सभी जन्मजात नेत्रहीन थे। तीनों भाई पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहे। घनश्याम और विनोद ने 7वीं तक की शिक्षा नागपुर के अंध विद्यालय से प्राप्त की। 1988 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुई। उन्होंने इस परीक्षा में प्रावीण्य सूची में क्रमशः 16वां तथा 17वां स्थान प्राप्त किया। इसके 2 वर्ष पश्चात 1990 में घनश्याम तथा विनोद ने कक्षा 12वीं की परीक्षा में भी प्रावीण्य सूची में 3रा एवं 5वां स्थान प्राप्त किया। इसके 2 वर्ष बाद 1992 में राजेश ने भी मैट्रिक परीक्षा में प्रावीण्य सूची में 2य स्थान प्राप्त किया। घनश्याम और विनोद ने नागपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। घनश्याम वरोरा स्थित आनंद निकेतन में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। रोजगार हासिल करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारा जो विकलांगता है, यही रही है। कई लोगों के विकलांगों की योग्यता के संबंध में कई सारे पूर्वाग्रह हैं और यही पूर्वाग्रह कई बार हमारी योग्यता के आड़े आकर खड़े हो जाते हैं और जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक स्थान पर मैं साक्षात्कार दे रहा था, तो मुझसे सवाल पूछा गया कि आप 100 बच्चों के क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से यदि 10-12 बच्चे पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हों तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह से क्लास पर नियंत्रण करेंगे? तो मुझे उस समय ये सवाल दिमाग में आया कि मैं पूछूं कि यदि कोई सनेत्र अध्यापक होता तो ऐसी अवस्था में वो भी क्या कर लेता। कहने का तात्पर्य ये कि इस तरह के पूर्वाग्रह जो कि नहीं होने चाहिए वो आड़े आ जाते हैं। विनोद आसुदानी भी एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। समाज में जो स्वीकृति होनी चाहिए वह हमारी एक नेत्रहीन व्यक्ति करके नहीं, बल्कि एक समाज का अभिन्न अंग, एक व्यक्ति करके स्वीकृति होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत घर से होती है। हमारे घर में यही शुरुआत हुई थी। हमारे डैडी मम्मी ने हमको कभी महसूस होने ही नहीं दिया कि आपको दिखाई नहीं देता। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण, हमारे जो पिताजी थे उन्होंने मुझे साइकिल चलवाना सिखाया, पतंग उड़ाना सिखाया, इसलिए कि ताकि मुझे महसूस न हो कि मैं किसी से कम हूँ या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं कर सकता। और समाज में भी यही बात होनी चाहिए। यदि मेरे मित्र हैं तो मित्र मुझे एक व्यक्ति करके स्वीकार करें, लोग करके स्वीकार करके, न कि एक नेत्रहीन व्यक्ति करके। यदि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो बाकी जो मेरे मित्र हैं वहाँ पर, बाकी जो प्रोफेसर हैं, वो मुझे एक प्रोफेसर करके, एक व्यक्ति करके, जो मेरी विशेषता है मैं व्यक्ति करके उसके साथ हमें स्वीकार किया जाए और समाज में हमको एक समान स्तर दिया जाए, न कि हमको बाकी लोगों से ऊंचा समझा जाए और हमको कोई और मन की शक्ति है या कोई देवी दृष्टि है, ऐसी बात नहीं है। न ही हम लोगों से किसी बात से कम है। हमारी भी वही भावनाएं हैं, वही इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, वही सपने हैं, वही छोटी छोटी खुशियां हैं और उन छोटी छोटी खुशियों में से हमको वंचित नहीं किया जाए। घनश्याम और विनोद का विवाह हो चुका है। विनोद आसुदानी की पत्नी आरती कहती हैं, तो मेरा इनसे परिचय हुआ था तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये ब्लाइंड है। विरोध तो बहुत किया पर मैं अपने निर्णय पे डटी रही और मुझे पक्का मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो निर्णय था वो सही था और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप अभी भी कहेंगे कि नेत्रहीन होना एक अभिशाप है? जरा पूछिए।
मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये कार्यक्रम बेहद पसंद कर रहे हैं। अगर हम एक नए रियल हीरो से मुलाकात के वादे के साथ मैं विक्रम गोखले आज आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। बचपन